हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बम्पर भर्ती है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में भर्ती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जहां जहां ये विद्यालय हैं दोस्तों, उनमें ये भर्ती है। पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें जो आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि अगर आप समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं, टीचर की जॉब करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकें और आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाए, जिससे क्या है आपका आसानी से इसमें सिलेक्शन हो सके। दोस्तों, बात करें कि स्कूल का नाम क्या है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में ये भर्ती निकली है। दोस्तों, जो वैकेंसी है कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है, गेस्ट टीचर की भर्ती है। दोस्तों, पीजीटी में अगर सब्जेक्ट की बात की जाए, विषय की बात की जाए, तो इसमें हिंदी की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, मैथ की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है, भूगोल की है, राजनीति शास्त्र की है, नागरिक शास्त्र की है और इतिहास की वैकेंसी है, कंप्यूटर प्रवक्ता की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। जिस विषय की आप जॉब करना चाहते हैं, जिस विषय की आप नौकरी करना चाहते हैं, उस विषय में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रवक्ता की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस या आईटी में उसमें 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास बी या बीटेक की डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए या एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री हो, या आपके पास बीसीए हो और किसी भी विषय में आपके पास मास्टर की डिग्री हो, या आपके पास पीजी की डिग्री हो, किसी भी विषय में आपके पास मास्टर की डिग्री हो और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, या आपके पास डोएब द्वारा प्रोवाइड की गई सर्टिफिकेट हो और किसी भी विषय में आपके पास पीजी की डिग्री हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी विद्यालय हैं, प्रत्येक विद्यालय में गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी विषयों के शिक्षक रखे जाएंगे। इन शिक्षकों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा। मानविकी वर्ग में केवल 3 विषयों के शिक्षकों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा। इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा भूगोल में से केवल 3 विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों, प्रत्येक विद्यालय में नियुक्ति होनी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि बम्पर भर्ती है, बम्पर वैकेंसी है। अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग अप्लाई करने से ना चूकें, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। दोस्तों, टीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के शिक्षक के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी आपके पास होनी चाहिए या सीटेट का पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। जो विषय का ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एलटी ग्रेड शिक्षक की नौकरी करना चाहते हो। टीजीटी में किन किन विषयों की वैकेंसी है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। हिंदी की वैकेंसी है, अंग्रेजी की वैकेंसी है, मैथ की वैकेंसी है, साइंस की वैकेंसी है, सामाजिक विज्ञान की वैकेंसी है और यहाँ पर व्यायाम शिक्षक की भी वैकेंसी है। व्यायाम शिक्षक के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन में आपके पास बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन में डीपीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज की बात करें तो इसमें जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र 21 साल है और जो मैक्सिमम एज है 60 ईयर्स है, अधिकतम उम्र 60 साल है। 60 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
जो भूतपूर्व शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त प्रवक्ता हैं, सहायक अध्यापक हैं, उनको अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। 68 साल तक के रिटायर्ड टीचर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भूतपूर्व शिक्षक हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, किसी भी राज्य सरकार के विद्यालय के, केंद्रीय विद्यालय के, नवोदय विद्यालय के, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज होनी चाहिए 68 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों सबसे पहले आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई करोगे, उसके बाद एप्लीकेशन को सॉर्ट किया जाएगा। आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर, अनुभव के बेसिस पर एप्लीकेशन को सॉर्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किस डिग्री के लिए, किस क्वालिफिकेशन के लिए कितने प्रतिशत अंक निर्धारित हैं, कितने परसेंट मार्क्स डिसाइडेड हैं, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। 12th के लिए 10% मार्क्स है, स्नातक के लिए 20% मार्क्स है और पीजी के लिए 30% मार्क्स है, बीएड डिप्लोमा के लिए 10% है और अनुभव के लिए 10 मार्क्स है। जो टोटल है वो 80 है। इसके बेसिस पर मेरिट बनाई जाएगी और जितनी पोस्ट है, जितनी वैकेंसी है, उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो आपको मार्क्स मिलेगा 20 मार्क्स मिलेगा, 20 अंक का आपका साक्षात्कार होगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है पीजीटी के बारे में भी, टीजीटी के बारे में भी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कैसे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और कितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी है, गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। इसमें जो आपको पे किया जाएगा पीरियड के बेसिस पर, आवर्स के बेसिस पर आपको पे किया जाएगा। पीजीटी के लिए, प्रवक्ता के लिए आपको 320 रुपए प्रति घंटे पे किया जाएगा और टीजीटी के लिए जो आपको पे किया जाएगा वो 300 रुपए प्रति घंटे आपको पे किया जाएगा। जो अधिकतम आपकी सैलरी हो सकती है, प्रवक्ता के लिए 35,000 रुपए है, पीजीटी के लिए 35,000 रुपीज है और सहायक अध्यापक के लिए, टीजीटी के लिए 30,000 रुपीज है। 30,000 रुपए अधिकतम है। इतना आप यहाँ पर कमा सकते हो। जितने पीरियड आपको पढ़ाने को मिलेगा, जितने घंटे आपको पढ़ाने को मिलेगा, उतनी आपकी इनकम होगी। दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया है कि विद्यालय में आवासीय सुविधा उपलब्ध होने पर अतिथि, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों अगर वहां पर आवास उपलब्ध होगा तो आपको निःशुल्क आवास भी मिलेगा, रहने के लिए भी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों ये ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है, इसी पर जाकर के आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। ये लिंक आपको कहां पर मिलेगा मैं बता देता हूं दोस्तों। आपको समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की वेबसाइट पर जाना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप लेटेस्ट न्यूज में देखेंगे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है, प्लस आप सूचना पट में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। दोस्तों जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है अतिथि अंशकालिक शिक्षकों हेतु दिशा निर्देश। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है जिसको फिल करके आपको अपने साथ लेकर के जाना है जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। दोस्तों यहीं पर आप देखोगे ऑनलाइन आवेदन करें लिखा हुआ है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है इंग्लिश में ही फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ से आपको अपना लिंक चूज करना है, उसके बाद यहाँ से आपको मंडल चूज करना है, उसके बाद यहाँ से आपको जिला चूज करना है, उसके बाद यहाँ से आपको विद्यालय चुनना है, विद्यालय सिलेक्ट करना है। इसी तरह से यहाँ पर जो जो डिटेल्स दी गई है आपको फिल करना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या है, आपको अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये पेज अपने पास सेव करके रखना है। दोस्तों ये जो पेज है, ये वेबसाइट है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों वहां से आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं, प्लस गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पर जो अभ्यर्थियों की सूची है वो भी आपको मिल जाएगी। जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अभी कुछ भी नहीं दिया गया होगा, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यही पेज ओपन होकर के आ जाएगा, लेकिन यहीं पर आपको सूची भी मिल जाएगी अभ्यर्थियों की।
जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे उसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और यहाँ से एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। बात करें इसमें आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो 16 जून 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। 16 जून 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है इसको फिल करके आपको लेकर के जाना है, नीचे यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको साथ में लेकर के जाना है, 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी आपको साथ में लेकर के जाना है और क्या है आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के जाना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई होगी या दोस्तों आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बोल सकते हो। मेरे पास अगर वो इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। प्लस दोस्तों आप अपने आप भी एडवर्टाइजमेंट पूरा देख सकते हैं, इस वैकेंसी को वेरीफाई कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।